अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। होम मेकिंग। अभी पिछले हफ्ते आप लोगों ने मेरी जो वीडियोस देखी उसमें मोस्टली ऐसे टॉपिक्स थे जो कि रिगार्डिंग 2025 थे। मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में आए वो था होम मेकिंग। बहुत सी ख़वातीन शायद जिनकी शादी अभी हुई है या इवन जिनके बच्चे हैं और वो छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम तो आप समझ जाते हैं कि घर को किस तरह आपने सँभालना है। बट जो न्यूली वेड्स होती हैं या जिनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं या जिनके घर में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनके लिए आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग लेकर आई हूँ कि किस तरह से आप एक सक्सेसफुल होम मेकर बन सकती हैं, किस तरह से आप अपने होम मेकिंग के मेथड को इफ़ेक्टिव बना सकती हैं। क्योंकि होम मेकिंग बहुत आसान काम नहीं है, उसको करने के लिए आपको बहुत हौसला चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, सक्सेसफुल आप तब होते हो जब आप अपने घर को देखते हो और आपको हर चीज़ करीने, सलीके, सफाई से एक जगह पड़ी हुई नज़र आती है और हर चीज़ की एक जगह होती है और हर चीज़ को आप सलीके से रखते हैं। ना सिर्फ आपका घर से भरा हुआ है चीज़ों से और किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं है, बल्कि आपके हर घर मतलब घर में हर चीज़ जो है, वो एक तरीके, सलीके, करीने से पड़ी है और जिसको आप जब देखते हैं, तो आपको बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि ये घर मेरा है और ये मुझसे बिलॉन्ग करता है और मैं इसको जिस तरीके से रखती हूँ, वो नज़र आता है। तो आज हम होम मेकिंग, इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल होम मेकिंग के बारे में बात करेंगे और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएँ। और जो बातें मैं आपको बताती हूँ ना, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लिया करें, ऊपर बड़ी-बड़ी सी हेडिंग दे दिया करें, ताकि आपको जब भी कभी प्रॉब्लम आती है और ये टॉपिक का नाम नोट कर लिया करें कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, दोबारा वीडियो देख लें, नहीं तो अपने जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं ना, उनको रिपीट कर लिया करें कि ये मैंने करना है अपने होम मेकिंग के लिए या किसी भी टॉपिक पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है होम मेकिंग में वो होता है अपना एक स्केड्यूल बनाना। स्केड्यूल बनाने का मतलब क्या होता है? आप कोई भी पुरानी कॉपी ले लें, अगर आपके पास डायरी नहीं है और आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकती और आपके घर में या आपको लगता है कि बस यही कॉपी पड़ी हुई मैं इस पे लिख लूँ। सबसे पहले अपने नेक्स्ट डे का स्केड्यूल बनाएँ, पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बनाएँ। मतलब मेरा मेरा जो अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरा स्केड्यूल होता है मेरा आप लोग मेरी अगर इंस्टाग्राम को फ़ॉलो नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर मैं हमेशा शेयर करती हूँ। मैं लिख रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने कल क्या करना है, कल खाना क्या पकाना है, कल कपड़े कौन-कौन से क कमरों से निकाल के धोने हैं, कल मैंने किस कमरे की डस्टिंग करनी है, कल मैंने कौन-सी ग्रोसरी लेनी है, एवरीथिंग, एवरीथिंग मैं जब लिख लेती हूँ ना, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं चलती रहती। बस मैं सुबह उठती हूँ, अपनी डायरी को गो थ्रू करती हूँ, मुझे पता होता है ये काम करने, वो काम मैं स्केड्यूल वाइज़ करती रहती हूँ और उसके बाद उसको काटती रहती हूँ। और फिर मैं देख लेती हूँ, हाँ जी, आज मैंने इतने परसेंट काम कर लिया। और मेरा स्केड्यूल होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त का किस्म का काम देता है मुझे, बहुत हेल्प आउट करता है। मुझे दिमाग को बहुत ज़्यादा हर वक़्त एक्टिव नहीं रखना पड़ता कि अभी ये करना था, अभी ये करना था। जब लिख लिया, तो लिख लिया। बेस्ट होता है कि आप अपने पूरे स्केड्यूल को बनाएँ, पहले वीक का बनाएँ, उसके बाद उसको डिवाइड कर दें 7 डेज़ पे और फिर उनको हर रोज़ 7 डेज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा काम करें कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बंदे हैं,
जैसे ससुराल के साथ आप रह रही हैं या आप अकेले रह रही हैं, आपको दोनों सूरतों में काम करने पड़ते हैं। बच्चों के, बड़ों के, आपको हर चीज़ का पता होता है कि मैंने आज क्या-क्या काम करने हैं और बिलीव मी रात को जब मैं देख रही होती हूँ ना कि मैंने ये सारे काम करे, इवन मैं ये भी लिखती हूँ कि मैंने मेडिसिन लेनी है, मैंने मॉर्निंग स्किन केयर करनी है, मैंने ना राइट नाइट की स्किन केयर करनी है एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगते जब आप पूरा स्केड्यूल बना लेते। तो आज से आपने काम करना है कि आपने एक स्केड्यूल बनाना है अपने डेली होम मेकिंग का। आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सुबह उठ के अपने दिन का आगाज़ पॉज़िटिविटी से करना। पॉज़िटिविटी से किस तरह? मैं अगर अपना बताऊँ तो मेरे लिए बेस्ट पॉज़िटिविटी क्या है? सुबह की नमाज़ पढ़ना फ़जर की और उसके बाद जो है ना सूरा यासीन पढ़ना। अगर मेरे पास टाइम होता है जैसे वीकेंड्स पे बच्चों ने नहीं जाना होता, मुझे उनको नहीं जगाना है या मतलब बच्चों वाली रूटीन नहीं हो वीकेंड्स पे, तो फिर मैं सिपारा पढ़ लूँ। लेकिन अगर सिपारा नहीं पढ़ सकती तो सूरा यासीन हार्डली 10 से 12 मिनट लगते हैं एक सूरा यासीन पढ़ने में एंड यू नो सूरा यासीन जब आप सुबह के टाइम पे पढ़ते हैं ना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, आपकी दुआएँ कबूल होती हैं, ये बात मत भूलिएगा सूरा यासीन के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। सो अपने दिन का आगाज़ पॉज़िटिविटी के साथ आपने करना है, किसी भी रिलिजन से आप बिलॉन्ग करते हो, हम मुसलमान हैं, हमारा हम पे नमाज़ फ़र्ज़ की गई है, हम नमाज़ पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप सजदा लगाते हैं ना अपने अल्लाह को, तो फिर आपका दिन अच्छा बुरा तो हो ही नहीं सकता। तो दिन का आगाज़ अगर आप सवेरे उठ के नमाज़ पढ़ के करते हैं ना, तो फिर आपको मुझे लगता है कि दुनिया की फ़िक्र नहीं होती इतनी और अल्लाह ताला आपको खुद ही कामयाबी देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला आपके वक़्त में बरकत डाल देते हैं और सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है, आपके सारे काम ना टाइम पे होते हैं अगर आप इतनी सवेरे उठती हैं। तो ट्राई करें पॉज़िटिविटी के साथ अपने दिन का आगाज़ किया करें। फिर मुझे ना किसी मतलब मैसेजेस तो इतने ढेर सारे आते हैं। एक ने मुझे कहा कि मुझे तो सुबह यही टेंशन ही खत्म होती है कि पकाना क्या है। पहले मैं अपनी सास से पूछती हूँ कि क्या पकाना है, फिर मैं कभी अपनी अम्मी को फ़ोन करके बता देती हूँ कि क्या पकाएँ, आपने क्या पकाया था? मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लोग ये करते हैं मैंने उनको सामने इसी तरह बोला था, तो वो ना बहुत केयरलेस लोग हैं या बहुत क्या कहूँ अभी मैं, लाइक व्हाई इवन यू आर आस्किंग एनीवन कि क्या पकाऊँ? सबसे बेस्ट क्या है, मैंने आप लोगों के साथ इतनी दफ़ा शेयर किया है, शायद उन्होंने मेरे वो व्लॉग्स नहीं देखे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, आप फ्राइडे वाले दिन अपने पूरे अगले हफ़्ते का मील प्लान बनाते हैं। ये मैंने पकाना है, ये सब्ज़ी मुझे चाहिए, ये दाल ख़त्म हो गई है, सारा प्लान बना लिया अगले हफ़्ते का, जो चीज़ ख़त्म है वो वीकेंड पे ही जाके ले आई और अगले पूरे हफ़्ते आपको कोई सरदर्दी नहीं है, आपने किसी से नहीं पूछना कि क्या पकाना है, आपको पता है कि आपने क्या बनाना है, अगर आपकी हेल्पर आती है, आप उससे कटिंग करवाते हैं, सब्ज़ी-वब्ज़ी आपने पहले ही कटवा के रख ली और उसके बाद अगले दिन सुबह आपको पता है कि मैंने क्या पकाना है, वो आधा पौना घंटा जो आप लोगों से पूछते हैं कि क्या पकाऊँ, तुम क्या पका रही हो, फ्रेंड को मैसेज करके क्या पका रही हैं, फ्राइडे वाले दिन जब सारी फैमिली बैठी होती है ना, तो पूछे अगले हफ्ते क्या-क्या खाना है? स्पेशली जब बच्चे भूखे होते हैं ना, उस वक़्त पूछे। तो वो बताएँगे कि मैं ना पिज़्ज़ा खाऊँगी, मैं पास्ता खाऊँगी। बच्चे तो यही जो है ना वो जंक फूड खाते हैं। हस्बैंड से पूछो उन्होंने क्या खाना है, कौन-सी सब्ज़ी खानी है, क्या गोश्त खाना है। पूरा प्लान बनाए 7 दिन का और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपने अगला पूरा हफ्ता प्लान करना है। कि ये चीज़ें मैंने पूरे हफ्ते बनानी है और आज से मैं कभी किसी से नहीं पूछूँगी कि क्या खाना है। बेहतर है कि अपना प्लान फ्राइडे वाले दिन अपने बच्चों, अपने हस्बैंड की खुशी के मुताबिक जो है ना आप बना लें। फिर एक जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा घर ना इतना भरा हुआ होता है और मेरे हस्बैंड कुछ फेंकने नहीं देते और फलाँ चीज़ मैं एक बात बताऊँ, मैंने आप लोगों के साथ कितनी दफ़ा डिक्लटरिंग शेयर की है, उसी के जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो फेंकने नहीं देते। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड और मैं एक बात बताऊँ मैं स्पेशली अगर इस तरह का कोई इश्यू होता है ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, क्योंकि यूट्यूब पे मैं आप लोगों को कमेंट में जवाब देना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है। यू नो ऑल डे आई एम वेरी बिज़ी हाँ, इंस्टाग्राम पे ये होता है कि मैं आप लोगों को वॉइस नोट भेज देती हूँ, तो मुझे आसानी हो जाती है। तो उनको मैंने कहा डीएम करें भई मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कि मुझे था कि इन्होंने अभी तक मेरा डिक्लटरिंग वाला ने शायद देखा नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैंने देखा है और मैंने मुझे समझ नहीं आती, मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे छोड़ फेंकने नहीं देते। मैंने कहा फिर कभी आपके हस्बैंड ने आपसे पूछा है कि फलाँ डब्बा आया था, उसका डब्बा किधर है? कहती है नहीं।
हाँ, अगर ऐसी कोई नौकरी है ना आपके हस्बैंड की कि आपकी पोस्टिंग आ जाती है किसी दूसरे शहर में, तो फिर चलो वो डब्बे सँभाल के रखने की तो कोई तुक भी बनती है, मैं भी इतने डब्बे सँभाल के रखती थी, अभी तो मैं नहीं रखती। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कहा फिर पूछते हैं? कहती है नहीं। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड को इल्हाम आएँगे कि आपने फेंक दिए? कहती है हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप अपने हस्बैंड से कहें देखिए उनका दिल मत खराब करें, बट वो जो कचरा आपने सँभाल के रखा हुआ है ना उसको वक़्तन-फ़वक़्तन अपने घर से निकालती रहें। बिलीव मी आप सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकते जब तक आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स नहीं होगा। एंड ये बात प्रूवन है कि अगर आपके घर में एक्स्ट्रा कचरा पड़ा हुआ होता है ना, मतलब डब्बे, थैले और पता नहीं क्या-क्या, वो आपको डिप्रेशन में का मरीज़ बनाते हैं। तो आज से आपने अगर आप में से किसी के हस्बैंड नहीं छोड़ते, क्योंकि ये मेरी खुद की स्टोरी, मेरे हस्बैंड भी नहीं छोड़ते थे, मैं तो पता है क्या करती थी, मैं तो उनसे पूछती नहीं थी और फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके फेंक दी जाती थी और फिर वो मेरा घर डिक्लटर हो जाता था। अपने हस्बैंड से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, देखें हाँ जी, ये चीज़ जो है मेरे काम की नहीं है, उसको फ़ारिग कर दें, फेंक दें, ताकि आपको जो है ना, वो डिप्रेशन देखें अगर कोई औरत डिप्रेस्ड होती है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वो हर वक़्त अपने अपने ही गमों में लगी हुई होती है। अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ना घर को डिक्लटर करें। फिर बहुत इम्पोर्टेंट है घर को मेंटेन रखना। देखिए आप घर सजा लिए, उसको मेंटेन भी रखना आपका काम है। तो उसकी ना मैंने एक जैसे मैं जिस वक़्त अपने पूरे घर का स्केड्यूल बना रही होती हूँ ना, तो मैंने उसमें लिखा होता है कि मैंने अपने घर की फलाँ कॉर्नर की आज डस्टिंग करनी है, फलाँ कॉर्नर के को डिक्लटर करना है, क्योंकि मेंटेन्ड घर ही खूबसूरत लगता है, मेंटेन्ड घर ही एक सक्सेसफुल औरत की निशानी है। तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है, आप अपना स्केड्यूल बनाएँ मेंटेनेंस का कि आज मैंने अपने कंसोल की पूरी डस्टिंग करनी है, आज मैंने कंसोल पे अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी है उसको ले जाना है और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आप जब भी कम मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं कि हाउ टू मेंटेन योर हाउस 1 मिनट मतलब 1 मिनट के टास्क, 2 मिनट के टास्क उसके लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। जब भी आप एक कमरे को से उठ के दूसरे कमरे में जा रही होती है ना, देखती भी जाया करें कि कोई चीज़ किचन की तो नहीं पड़ी हुई, कोई मेरे बच्चे के कमरे की कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई या बुक बच्चे ने किसी ने उठा के जो है वो स्टडी टेबल से उठा के इधर तो नहीं रख दी या जो आपके घर में बुक शेल्फ है उससे तो उठा के किसी ने किताब इधर-उधर नहीं रख दी या हस्बैंड ने चाय पी के कप तो साइड टेबल पे नहीं रख दिया, ये मेरे हस्बैंड हमेशा करते हैं। तो मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मैं उनका साइड टेबल ज़रूर चेक करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है रात को मंचिंग करने की। तो वो साइड टेबल पे चीज़ें रख के भूल जाते हैं। तो वो हस्बैंड्स का काम होता है, इट्स ओके नॉट अ बिग डील मैं अब इस चीज़ पे अपने आप को नहीं जलाती। उठती हूँ, उनके साइड टेबल से बर्तन उठा के किचन में ले जाती हूँ। मुझे पता होता है कि ये जो है ना उन्होंने रात को खाया-पिया होगा। दूसरा, लाउंज से उठते हुए जाके उठते हुए देखती हूँ कि अच्छा कोई ग्लास तो नहीं पड़ा हुआ, कुछ शॉल तो नहीं पड़ी हुई, कोई चीज़ तो एक्स्ट्रा नहीं पड़ी हुई जो इस कमरे से ताल्लुक नहीं रखती। तो जब आप इस तरह की छोटी-छोटी हैबिट्स करेंगे ना, तो आपका घर हर वक़्त मेंटेन रहेगा। अच्छा, सक्सेसफुल हाउसवाइफ या होम मेकर होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन घर पे लगी हुई। सारा दिन जी झाड़ू है, तो पोछा है, तो डस्टिंग है, तो ये नहीं। आपने अपने काम को जब स्केड्यूल दे दिया, कर दिया, तो उसके बाद आपकी अपनी ज़ात बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके बच्चे और आपकी फैमिली। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ सुबह उठ के मैं अपनी पहले अपने स नमाज़ पढ़ लेने के बाद अपनी स्किन केयर करती हूँ। ये मेरा मुझ पे फ़र्ज़ है। ऐसे जैसे फ़र्ज़ नहीं होती कोई चीज़, क्योंकि मुझे होता है मैंने अपने आप को टाइम देना है। मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ, मैं कॉफ़ी पीती हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई एम सिटिंग अलोन एंड आई एम हैविंग माय ओन मी टाइम। और मैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा अपने पेडिक्योर करती हूँ खुद से। फिर मैं अपनी स्किन केयर जब कर लेती हूँ, तो ये मेरा मी टाइम है। फिर उसके बाद मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे हर बच्चे के साथ मैं अलग टाइम मतलब बैठी होती हूँ, बेटी के साथ मैं कोई मूवी देख लेती हूँ, बेटे के साथ वो अपनी पूरी यूनिवर्सिटी की स्टोरीज़ मुझे सुनाता है, पूरी बातें मुझे बताता है, मैं उसके साथ बैठ के सुनती रहती हूँ। तलाल को पिक एंड ड्रॉप दे हर बच्चे के साथ मेरा अपना खुद का अलग टाइम होता है। तो अपने आप को आपने टाइम देना है, अपने बच्चों को आपने टाइम देना है। ये नहीं कि बस आप सारा दिन बस झाड़ू पकड़ा हुआ है और कुकिंग कर रही हैं और नहीं, आपने एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी और अच्छी होममेकर बनना है, सिर्फ़ होममेकर नहीं बनना। एंड एक अच्छी होममेकर वो होती है जिसकी नींद पूरी होती है। ये याद रखिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो दूसरे दिन आपको ना किसी की बात भी नहीं समझ आनी कि दूसरा बंदा आपको बोल क्या रहा है। तो उसके लिए अपना एक स्लीप वाला प्रॉपर रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे शुड बी ऑन बेड अराउंड यू कैन से 9 से 10 बजे।
बाहर ना बैठे हो। हाँ, वीकेंड है तो एक अलग बात है, नहीं है वीकेंड तो आपने अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि वो 9 बजे अपने बेड पे चल जाएँ। तलाल इज़ एक्सट्रीमली स्लीपी जब रात होती है। मेरे बड़े बच्चे तो बेचारे बस रात का मतलब शाम को खाना-शाना खा के ना देन दे आर स्टडिंग एंड देन वो सो जाते हैं। उनका इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं होता, वो रात को जल्दी सोते हैं क्योंकि उनको बहुत अर्ली उठना होता है। सेम इज़ द केस विद तलाल, मेरे बच्चे जब छोटे सब छोटे थे ना तब से ही उनकी रूटीन है कि वो रात को 9-10 बजे तक बेड पे होते हैं। तो छुट्टी हो एक अलग बात है लेकिन नॉर्मल डेज़ में ना आप अपने बच्चों को कम से कम 9 से 10 बजे तक बेड पे ले जाएँ, स्क्रीन टाइम ऑफ कर दें, कोई स्क्रीन, फ़ोन मत इस्तेमाल करें, 10 बजे के बाद कुछ भी ना हो, लाइट्स ऑफ हों, अपनी नींद ज़रूरी है, सोएँ और ताकि सुबह आप बहुत फ्रेश उठें। अगर आप फ्रेश नहीं उठेंगी तो आपसे दुनिया का कोई काम भी नहीं हो सकता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी ज़िंदगी को खुश एंड जॉयफुल बनाना ही आपका काम है। वो आपके अपने खुद के हाथ में है कि जो काम भी आप कर रही हैं उसको स्ट्रेस लेके करें या उसको खुश-खुश करें। आप लाइक मुझे बहुत से लोगों ने कहा मुझे त कपड़े तय करने अच्छे नहीं लगते, मुझे ब कपड़े धोने अच्छे नहीं लगते, एक ने कहा मुझे बर्तन धोने अच्छे नहीं लगते, एक ने कहा मुझे डस्टिंग अच्छी नहीं लगती। देखिए, वो काम तो आपने करना ही है ना। डस्टिंग तो हर एक को करनी पड़ती है, घर में हर एक की मिट्टी आती है। सीरियसली मैं समझती थी मेरा इतना ऊपर फ्लोर पे घर है तो मिट्टी नहीं आएगी, इतनी मिट्टी आती है कि मैं बता नहीं सकती। तो अगर अब मैं ये सोचूँ कि मैं इस घर में हूँ और मिट्टी आए जा रही है, आए जा रही है, सुबह मिट्टी करो विदिन 2 टू 3 आवर्स दोबारा मिट्टी आना शुरू होती है। पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। लेकिन मैं इस चीज़ को ना बड़ा खुश होके करती हूँ। मैं बड़े आराम से कोई मज़े की वीडियो लगाती हूँ, मोटिवेशनल कोई वीडियो लगाती हूँ, कोई भी चीज़ लगाती हूँ और मैं ना सिर्फ़ सुनती हूँ एज़ अ पॉडकास्ट और मैं डस्टिंग करती जाती हूँ, करती जाती हूँ। यू नो आई एन्जॉय द वर्क। आई एन्जॉय माय हाउसहोल्ड। मुझे मज़ा आता है अपने घर को मतलब इस तरह से काम करके। अगर वही काम मैं स्ट्रेसफुली करूँ यार फिर मिट्टी आ गई यार, ये तो अभी मैंने की थी और मैं शक्लें बना के करती रहूँ, तो वो क्या है वो काम तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं पहाड़ पहाड़ तोड़ रही हूँ ना। सो ट्राई करें कि अपने घर के हर काम को खुशी से, खुश असलूबी से करें। जब आप खुश होंगी, आपका घर आपके बच्चों के लिए वेलकमिंग होगा, आपके हस्बैंड के लिए वेलकमिंग होगा। ताकि आपने एक शक्ल बनाई हुई है कि जी मैं तो सारा दिन काम कर रही हूँ, मैं तो ये बन गई, फलाँ हो गई, तो बच्चे भी कभी नहीं कंफर्टेबल होंगे। तो ट्राई करें कि खुश रहें, जब आप खुश होंगी आपका पूरा घर खुश होगा, ये याद रखें। और अगर आप खुश नहीं होंगी तो आप अपनी ही ज़िंदगी खराब बनाएँगी, अपनी सेहत खराब करेंगी और किसी का कुछ नहीं जाना, आपके बच्चे स्ट्रेस में रहेंगे। होम मेकिंग को फन की तरह, फन, खुशी की तरह मनाएँ। खुशी से इस सारे देखिए अब इस सारे स्केड्यूल सब कुछ आप जब लिख लेंगी ना, आपको अपनी ज़िंदगी इतनी आसान लगेगी, अपनी होम मेकिंग में आपको मज़ा आएगा। यू विल एन्जॉय लाइक एनीथिंग। सो ख़ैर ये जो सारा बताने का मकसद ये था कि आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। तो बैकग्राउंड बता दूँ कि ब्लैक बैकग्राउंड में आप लोगों ने मेरा टीमू हॉल देखा होगा। ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता मैं आप लोगों के सामने जगहों पे रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चन्स आ रहे थे कि इनको बताएँ किस तरह से आप डेकोर करेंगी। तो आप देख सकते हैं, हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं डेकोर कर रही हूँ। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family and see you inshallah taala in my next vlog. Till then अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा. Take care and Allah हाफ़िज़.